Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो शायद आप नहीं जानते हैं एंड मे बी इट इज़ कमिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो वी विल सी इन टू इट. सो ये जो है कितना दिन में ये हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days. सो हम देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे इस कार्ड से. सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स वर्ड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. सो यूनिवर्स 8 of Wands. ओके, हमारे पास है चैरियट कार्ड. ओके, वी डू हैव किंग ऑफ कॉइन्स, द स्टार, द डेविल. बहुत लोग यहाँ पे इस ग्रुप में ऐसे हैं जो जनरली आजकल ट्रेंड हो गया है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्वेरियस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 7, 17, 15 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना ज़िंदगी में अननेसेसरी बहुत डिले हो रहा है, बहुत चीज़ पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है, या इधर तो कैंसिल हो रहे हैं या सस्पेंड हो रहा है, ठीक है. आपको ऐसा लगता है कि जनरली लोगों के जीवन में हो सकता है कि आप कंपेयर करते हो, सो हो सकता है एज कम्पेयर टू देयर लाइफ यू फील दैट योर लाइफ इज़ नॉट दैट मच एक्साइटिंग, और आपको लगता है कि मेरे लाइफ बहुत ज़्यादा बोर्ड है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है. तो आप जल्द से जल्द शाइन करना चाहते हो, जल्द से जल्द ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हो जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ और आपको अपना जो है रिस्पेक्ट जो है, आपको अपना जो आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाए, वो भी बहुत जल्द से जल्द. आप फ्लाई करना चाहते हो, आप इमरजेंसी नहीं, मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को. बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रिविलेजेस है आप उसको एंजॉय करना चाहते हो. यू वांट टू हैव दैट लग्जरियस कार, स्पेशियस होम और भी ज़्यादा. देखिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, बैलेंस इन लाइफ, ठीक है, जो आप इन प्रेजेंट सिचुएशन आई कैन सी इधर तो आप स्पिरिचुअली या मेंटली या इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अननेसेसरी गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्ट करते हो, मतलब यू डोंट रिएक्ट एट ऑल एंड समटाइम्स यू ओवर रिएक्ट. तो इसके बीच में तो कोई रास्ता होना चाहिए. कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी जब से पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हो सकता है कि आपको सक्सेस मिला है, यू गॉट एन अवार्ड, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे सबसे ज़्यादा हुआ है, आप और भी इंडल्ज हो रहे हो. कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा एडिक्शन है सोशल मीडिया के ऊपर, बार बार आप देखते रहते हैं, आपका समय भी बर्बाद होता है. कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे भी आप बार बार तलाश करते हो, वहाँ पे भी समय जाता है. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सर्च करते करते ना अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप फिर उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हो. सपोज़ आप कुछ देख रहे हैं तो कुछ ऐसा रील्स आपने देख लिया जो इम्पोर्टेंट नहीं है या आपके टॉपिक से बाहर है. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया. सो आपको ऐसा लगता है अननेसरी आपका टाइम चला जा रहा है और उसको आपको सही से उपयोग करना चाहिए. यू वांट टू रूल, यू वांट टू हैव अथॉरिटी, यू वांट टू हैव गुड फाइनेंशियल पोजीशन. जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप ही ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है. सो लेट्स से आपको ऐसा भी लगता है कोई आपको स्टॉक कर रहा है या फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट 7 days में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि
We do have the King of Swords. Wow. The Fool card. यहाँ पे है Ten of Wands, Two of Swords. The Chariot. Chariot यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसलिए मैंने आपको कहा वहाँ पे. Seven of Swords. Bottom of the deck, Knight of Cups. Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Cancer is very important. 2, 2, 10 is very important. अगले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिल सकता है किसी ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ अपॉइंटमेंट या डेट में आप जा सकते हैं. ब्लाइंड डेट्स नहीं, बट वो डेट ऐसा है कि शायद आप एक दूसरे को वहाँ पे फिर से जानने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे लाइफस्टाइल के बारे में, किसी ऐसे स्पेशल पर्सन के साथ ही आपका मुलाकात होने का चांसेस दिखाई देता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा ट्रैवल हो सकता है. ट्रैवल डॉक्यूमेंट शायद आपको रेडी कर लेना पड़ेगा. मे बी पासपोर्ट, मे बी वीज़ाज, एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, वेयर यू मे हैव टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे और आपने ये भी देखा हो, ठीक है, कि हाँ लोग आपके सपोर्ट में हैं. अचानक से ऐसा हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज कि बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में या आपके काम की जगह पे या बिजनेस की जगह पे एब्सेंट हो जाए और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेना पड़े. लेकिन ये आपके लिए बढ़िया है क्योंकि आप मैनेजमेंट के नज़रों में आएंगे कि आपके हार्ड वर्क, आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा है. आप बहुत स्मार्ट, प्रोफेशनल, ठीक है, एम्प्लॉय है. वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है यू मे हैव टू गो फॉर ऑफिशियल टूर्स, मतलब कंपनी स्पॉन्सर्ड टूर्स हो सकता है, या एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है कि स्टूडेंट्स अगर आप है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट का ग्रुप बना के हो सकता है कि कोई ऐसे जगह पे जाए जो आपके रिसर्च के लिए या डेफिनेटली रिलेटेड टू स्टडीज़ टॉपिक्स, ठीक है, उसके लिए आपको मदद करे. कुछ लोगों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर न्यू रिलेशनशिप भी आए. आपको अगर ऐसे ही टेम्पररी रिलेशनशिप चाहिए तो ठीक है, बट इफ़ यू वांट परमानेंट कनेक्शन यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट, ठीक है, ताकि वो कुछ और समझे, आप कुछ और बोले, ऐसा ना हो. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा आप काम करने वाले हैं जो लोग आपको फॉलो करने वाले हैं. आपके काम लोगों को पसंद आएगा, अप्रिशिएट भी करेंगे. एंड आई डू थिंक सो दैट आप मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अपने आप को सही में बैलेंस कर पाएंगे, सही में. और आपको ऐसा लगेगा कि गुस्सा करके तो कुछ फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि सल्यूशन ढूंढें. यू विल जस्ट बी सो अवेयर ऑफ योर सेल्फ, कॉन्शियस हो जाएंगे. जैसे आपकी आत्मा जो है, आपके बॉडी, माइंड एंड सोल विल बी वेल अलाइंड विद द यूनिवर्स. इस तरह से मुझे दिख रहा है कि इसके पीछे जो प्रयास आप करने वाले, हो सकता है कोई टूर पे आप गए और वहाँ पे आपके माइंड चेंज हो गया, उस तरह से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई डू थिंक सो दैट इसके बाद हमें कुछ क्यूब्स भी देखने चाहिए ताकि हम और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आई टोल्ड यू दैट बहुत कुछ जैसे आप चाहते थे, कोई ऐसा खुश खबरी भी हो सकता है. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एक नई तरीके से आ सकता है. कुछ नया कनेक्शंस फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं. आपको प्रमोशंस या आप स्पॉटलाइट पे आ सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि आप नज़रों में आ जाएंगे और वो लोग कंसिडर करेंगे आपको फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन लेवल. उस तरह से भी दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली यू विल फीलिंग दैट नहीं आई एम सेटिस्फाइड है, या अचानक से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यू टू ओल्ड इन्वेस्टमेंट. कोई पुराना इन्वेस्टमेंट से हो सकता है कि आपके भाग्य में, मतलब आपके जो अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, या कुछ ओल्ड ड्यूज़ जो किसी और ने उधार लिया था विद इंटरेस्ट यू कैन ऑल्सो गेट इट बैक. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि येस यू विल डेफिनेटली जंप फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और आपको मिलेगा भी. बहुत गहराई से आप किसी को जानेंगे भी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.
लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मैन।